नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंडियन क्लासेस इन्फो में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बच्चों फंडामेंटल क्वेश्चंस की ही रहेगी। जो भी विद्यार्थी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो भी प्राइवेट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं वो देखना ना भूलें। और चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रण करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता हो उस प्रोग्राम का क्या नाम है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, एलईडी, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप भी अपने माइंड में रीड कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एप्लीकेशन का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का या नन? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है वो उदाहरण है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। इसीलिए आप इसमें ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को कंप्लीट करते हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार के लिए यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो इसमें जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है हमारी, उसमें अनेकों प्रकार होते हैं। उसमें प्राइमरी मेमोरी को भी दिखा सकते हो और सेकेंडरी को भी दिखा सकते हो। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी। कंप्यूटर के मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, सबसे पहले प्राइमरी होती है और फिर सेकेंडरी होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करता है? आप इसमें जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन को भली भांति समझ गए होंगे, जैसे कि रैम है, कैच मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, नन है। ये पूछ रहा है कि मेमोरी का प्रकार डेटा या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करता हो, जो परमानेंटली स्टोर करके रखता हो, इकट्ठा करके रखता हो। तो वो क्या हो सकता है? देखो, रैम परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि रैम यदि हमारा सिस्टम बंद होता है ऑटोमेटिकली तो रैम का सारा डेटा जितना भी होता है हमारा वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। और यदि तुमने किसी भी फाइल को सेव किया हुआ है तो सेव किया हुआ फाइल में डेटा वो स्थायी रूप से सेव होता है। और वो किस में सेव होता है? वो सेव होता है हमारा हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझ लेता है? हाई लेवल लैंग्वेज यानी HLL हाई लेवल लैंग्वेज, या C++ मशीन लेवल लैंग्वेज, या पाइथन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर जो भी भाषा समझता है वो अपनी भाषा समझता है और मशीन की ही भाषा समझता है, क्योंकि कंप्यूटर एक ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन की कोई भाषा नहीं समझ सकता, वो मशीन है और मशीन की ही भाषा समझ सकता है। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा का जो कोड है मैं इसी क्वेश्चन के तहत बता देता हूँ, वो 0 एंड 1 है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो समझ गए होंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 एंड 1 वाली भाषा को समझता है कंप्यूटर, उसी का यही कोड है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, MS वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या नन है? इनमें से कोई भी नहीं है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो ओनली विंडो है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ही नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। कंप्यूटर में जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, जब वो किसी भी वर्जन का हो वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? अब कौन कौन परिवर्तित कर सकता है वो यहाँ ऑप्शन हम पढ़ेंगे। असेंबलर कर सकता है क्या, इंटरप्रेटर कर सकता है, कंपाइलर कर सकता है, या गूगल ट्रांसलेटर? तो गूगल से कभी ट्रांसलेट नहीं हो सकती है मशीन की भाषा, ठीक है, और इंटरप्रेटर से भी ना हो सकती है। असेंबलर का काम अपना दूसरा होता है। असेंबलर का कोई जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर है, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, भाषा को जो परिवर्तन करता है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है वो यूनिवैक है, फिर सेकंड पर PC है, थर्ड हमारा एनिक है, और फोर्थ पर हमारा नन है।
यूनिवैक तो कंप्यूटर है ही नहीं, है भी तो कंप्यूटर उसको माना नहीं जाता है। पीसी का मतलब हो गया पर्सनल कंप्यूटर, जो हम मोस्टली यूज करते हैं। ये पूछ रहा है कि विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वही है जो हम यूज कर रहे हैं इन दिनों, जो हम यूज कर रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर, तो वो भी नहीं है, इसका भी आंसर इनकरेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा एनिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, एनिक। तो एनिक की मैंने यहाँ फुल फॉर्म भी लिखी है कि इथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 9 है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करके कंप्यूटर को रिब्यूट करने के लिए किया जाता है। रिब्यूट का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत दिखा रहा है, तो हम इसको रिब्यूट कर सकते हैं। रिब्यूट करने के बाद बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो चल जाते हैं। रिब्यूट सिस्टम मीन्स रिस्टार्ट करना। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं कि रिब्यूट का बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, रिब्यूट कैसे होता है सिस्टम। तो जैसे कि कभी सिस्टम तो इसका ये है कि बूट नहीं लेता हो सिस्टम, तब उसको रिब्यूट करने के लिए हमें इसका यूज करना है, इसकी इन वाली की का, इसका एक भी की जो यूज करना है। अब हमारा इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कंट्रोल प्लस एल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस एल प्लस F1, कंट्रोल प्लस एल प्लस F3, ये नन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा होगा कंट्रोल प्लस एल प्लस डिलीट। यदि कोई भी सिस्टम रिस्टार्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस एल प्लस डिलीट कर दो, वहां से भी रिस्टार्ट हो सकता है, रिब्यूट भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन काम करते हैं इसके। ठीक है, आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे बेटा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित है। यानी कंप्यूटर में सीपीयू और जो मेमोरी होती है वो कहाँ स्थित है। सीपीयू तो थोड़ा सा अलग है, चेंज है, लेकिन मेमोरी का यहाँ से सिस्टम समझेंगे कि मेमोरी कहाँ स्थित है। तो यूपीएस में, अनटैप्ड पावर सप्लाई में है, या कंप्यूटर मेमोरी में है, या हार्ड डिस्क में है, या मदरबोर्ड में है। तो आप इसका आंसर सही समझ भी रहे होंगे कि जहाँ सीपीयू में जो मेमोरी स्थापित होती है वो हमारी किस में होती है, मदरबोर्ड में होती है। मदरबोर्ड में रैम होती है। ठीक है, मदरबोर्ड से कनेक्टेड रोम होती है, और जो मेमोरी होती है उसकी वो मदरबोर्ड में होती है। ठीक है, तो ये आज की क्लास के हमारे 10 प्रश्न हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, आप सभी इनको नोट कर लीजिए। और यदि कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।